चेंबूरमध्ये झाड कोसळून विहान श्रीवास्तव या 11 वर्षाच्या विद्यार्थ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या संदर्भात मुंबई महानगरपालिकेने जो अहवाल सादर केलेला आहे यावर आता मोठ्या प्रमाणात जे आहे ते प्रश्नचिन्ह उभं केले जात आहे आणि यामध्ये सगळ्या अधिकाऱ्यांना जे आहे ते दोषमुक्त केल्यामुळे खरं तर मोठ्या प्रमाणात राग व्यक्त केला जातो आहे. माझ्याबरोबर विहानचं कुटुंबीय आहे, त्याचे वडील आहेत, त्याची मातोश्री आहेत या ठिकाणी. त्यांनी देखील या संदर्भात जे आहे तो चीड व्यक्त केलेली आहे की या सगळ्या स्थितीमध्ये अजूनही अधिकाऱ्यांवर कोणताही ठपका ठेवण्यात आलेला नहीं. क्या कहेंगे, ये रिपोर्ट आई है बीएमसी की, क्या कहना है आपका? ये रिपोर्ट तो ट्रांसपेरेंट नहीं है और उसका जो फाइंडिंग है रिपोर्ट का वो केवल एक कॉन्ट्रैक्टर पे ब्लेम कर दिया है. नेग्लिजेंस भी मान रहे हैं और पूरे जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको पेनलाइज भी नहीं कर रहे हैं. एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को क्लीन चिट दे दी, गार्डन ने रोड को दिया, रोड को कॉन्ट्रैक्टर को दिया. उससे मतलब जो पूरी इंक्वायरी है उस पर ही क्वेश्चन उठता है. बीएमसी के अंदर भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इसकी फाइंडिंग को. तो जब रिपोर्ट में इतना फॉल्ट है तो दोबारा इसको री इंक्वायरी करी जाए एक इंडिपेंडेंट पैनल के साथ. वही हम लोगों का डिमांड है और अगर वो नहीं आगे बढ़ते हैं तो फिर हम लोग भी लीगल ऑप्शन देखेंगे अगर री इंक्वायरी नहीं होगी. जो रिपोर्ट आई है, इस पूरे रिपोर्ट में जिस तरह से कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ ब्लेम किया गया है, आगे इस तरह की और एक कमेटी बननी चाहिए ऐसी आपकी मांग थी, क्या कहेंगे उसके बारे में? हाँ, मतलब जो कमेटी है उसी पे ही क्वेश्चन है कि बीएमसी के लोग ही बीएमसी को इंक्वायरी कर रहे हैं. उसमें एक तो इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए और ऊपर से जो फैक्ट हैं वो निकल के आने चाहिए. उसमें सबने एडमिट किया कि रिस्की जॉब था, बट वो जब जॉब रिस्की था तो उसको इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद जो देखना था उसको कंप्लीट हुआ, आपने इंस्पेक्शन किया, ये सब किया, उसके बाद भी ये सब हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो नेग्लिजेंस है. तो हम लोग नेग्लिजेंस को ही क्वेश्चन कर रहे हैं रादर देन कोई ऑफिशियल से पर्टिकुलर पर्सन को ब्लेम नहीं कर रहे हैं. पूरा सिस्टम है, प्रोसेस है, उसको ब्लेम कर रहे हैं. तो जो उसके पार्ट थे उस जॉब के, जो भी लोग, उनको आप अकाउंटेबल करेंगे तभी जाके कुछ एग्जाम्पल सेट होगा, वरना ये एवरी ईयर इंसिडेंट रिपीट होंगे. जिस तरह से मुआवजे की बात कर रहे हैं लेकिन न्याय तो नहीं मिला है, सिर्फ मुआवजे की बात किया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं इसको? मुआवजा तो कुछ जो खोया है उसको वापस नहीं ला सकते, बट मुआवजे से इसको कंपेयर भी नहीं करना चाहिए. मेरा तो ये है कि ये चीज़ नहीं हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दोबारा उस पर ध्यान देना चाहिए और जिन्होंने किया है, इनकी गलती है, उनको पकड़ना चाहिए. बाकी दो यही चीज़ है. कब तक का डेडलाइन आप सरकार को देंगे? कितने दिन में आपको लगता है कि इसके ऊपर कार्रवाई हो और कब आप जो है न्यायालय में जाएंगे इसके बारे में? डेडलाइन तो ऐसा नहीं है, इंक्वायरी होती है, टाइम तो लगता है. पहली रिपोर्ट बहुत जल्दी आई तो हमको लगा कि कंक्लूड होगी तो अच्छा ही कुछ आएगा, बट जैसा आया वो काफ़ी शॉकिंग था और डिसअपॉइंटिंग भी था. अभी जितना जल्दी कर सकते हैं इसको कंक्लूड उतना अच्छा है. पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ बढ़ेंगी तो हम भी वेट करेंगे, वरना तो फिर उसके बाद हम लीगल एक्शन के एक्सप्लोर करेंगे. मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे रिपोर्ट के बारे में? नहीं, बस ऐसा कुछ बनाए कि अगला कोई विहान की डेथ ना हो, किसी और के विहान की. जिस तरह से रिपोर्ट दी गई है प्रशासन से, क्या कहेंगे इसके बारे में? कुछ खामियां रह गई है प्रशासन से? पता नहीं, उन लोगों ने खुद ही कमेटी बनाई, खुद ही सब कुछ दे दिया है, तो क्या उन्होंने किया है जांच वो समझ में नहीं आ रहा है. क्या मांग रहेगी अभी आप सरकार से, क्या मांग करेंगे? सरकार से यही है कि अच्छे नियम बनाए ताकि आगे ऐसा हर साल जो होता है वो कभी ना हो, चाहे मैनहोल केस हो या ट्री फॉलिंग केस हो या और भी जो केसेस आते हैं बीएमसी के. माझ्याबरोबर विहानचं कुटुंबीय या ठिकाणी होतं. या सगळ्या कमिटीच्या संदर्भात त्यांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केलेलं आहे आणि जर यापुढे सरकारने अशी पावलं उचलली नाही तर न्यायालयाचा दरवाजा देखील ठोठावला जाईल, अशा प्रकारची प्रतिक्रिया त्यांनी दिलेली आहे. प्रशांत बढे, ABP माझा, मुंबई. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.